मॉर्निंग एवरीवन। मिट्टी काम पर है और आज मैं काफ़ी लंबा ही सो बैठी क्योंकि जब मिट्टी काम पे गए हैं सुबह तो मैं उठ गई थी। तो उन्हीं के जब वो निकले हैं तब आलिया भी मेरे पास ही आ गई थी क्योंकि मामा की आज अपॉइंटमेंट थी। तो आई थिंक सो तकरीबन आलिया और मैं बातें करते करते आलिया सो गई मेरे साथ अराउंड 8:30 ऐसे वो सोई है और फिर मेरी भी आंख लग गई। तो अभी टाइम हो रहा है आई थिंक सो 1:15 हैं, लेकिन मैं 11:30 की उठी हुई हूँ। तो बस तो आलिया उठी है 12:30, तो मैं उठी हूँ तो अभी पापा के पास है। देखते हैं अभी खाना शायद मुझे ही बनाना पड़ेगा, तो देखते क्या खाना बनाते हैं। मैं आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी अगर मैं खाना बना रही हूँ। तो ये पानी कोल्ड स्टोर बनाया है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हैव अ नाइस डे एंड स्टे। हाय गाइस, तो हुआ ये कि खाने का नहीं मालूम था, तो फ्रिज में जो पड़ा था मैंने वही ये पता नहीं इसको क्या बोलते, कद्दे टेंडू क्या आई डोंट नो, पर ये गोल की तरह होते हैं वो। और चिकन मैं बना रही हूँ, आलू टिंडे कद्दू जो भी है, और मैं टमाटर थोड़े से लिए हैं। अभी मैं प्याज ब्राउन करूँगी। चम्मच कहाँ है? अभी मैं प्याज ब्राउन करूँगी। बहुत सिंपल सी मेरी रेसिपी है। देखो मैंने प्याज फैला दिए हैं। मैं आप लोगों को एक किस्सा बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉब नहीं थी मेरी मिट्टी की, तो पापा ही हैं जो हमें राशन डाल के देते थे। तो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार क्या, हम लोग खाना बनाने लगे तो घर पे ना प्याज ना टमाटर। अच्छा करे तो क्या करे, गैस भी मेरी ख़त्म हो चुकी थी। बेसिकली मेरा चूल्हा ही है, तो गैस भी ख़त्म हो चुकी थी। अब पैसे भी पास नहीं थे। हम दोनों बड़े परेशान, जबकि मैं चाहती मैं गाड़ी पकड़ती अपनी और मामा के घर से जाके ले सकती थी चीज़ें, पर जैसे बताया हमें अच्छा नहीं लगता था। आप यकीन करेंगे, मेरी शादी में मेरी फ्रेंड है, वो अभी कनाडा में होती है, तो उसने मुझे राइस कुकर दिया था। मैंने कहा मिट्टी जो भी घर पे ना उसी से बना लेते हैं। फ्रीज़र में कुछ मटर पड़े हुए थे, वो पकड़े, चावल धोए, बग़ैर प्याज के बग़ैर टमाटर के मैंने मटर पुलाव बनाया था। तो बेसिकली अगर कभी आप लोगों के पास पैसे नहीं होते, ज़रूरी नहीं कि आपके पास चिकन हो, गोश्त हो तो तभी हांडी पकेगी, नहीं। ये तो थोड़ी सी चिकन पड़ी थी, इसलिए हम लोग तकरीबन 6 शुक्र खुदा का लोग हैं खाने वाले एडल्ट, तो वो चिकन हमारे लिए कम पड़नी थी। तो मैंने क्या किया, वो कद्दू टिंडे जो भी थे वो सिर्फ 2 थे, मैंने उसके अंदर आलू ऐड कर लिए। अगर मटर मेरे पास हो तो मैंने वो भी ऐड कर लेने थे ताकि वो सालन ज़्यादा बन जाए। तो जो होता ना उसी के अंदर पकाने का सोचा करें। कभी कभी बंदे के पास पैसे नहीं भी होते। ये टमाटर, अभी आप लोग मेरी चॉपिंग देख ली कितनी बकवास, मिट्टी ने आदत मेरी बिगाड़ दी है। देखें मेरी चॉपिंग तो इग्नोर दैट। मैंने चिकन अंदर डाल दी है और यहाँ को मैंने अदरक लहसुन का मसाला डाला है। फिर मैंने अपनी सब्ज़ी आलू सब डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी ताकि जो ये सब्ज़ी है और चिकन है गल जाए। ये रहा, मैंने पूरा 1 पिंच डाला है पानी का। तो अब इसको हम छोड़ देंगे ढक्कन लगा के और पकने देंगे। तो ये मैंने रख दिया है थोड़ी सी मीडियम आंच पे, और अब हम इसके पकने का वेट करेंगे। तब तक मैं बैठने जा रही हूँ। एंड कमेंट सब्सक्राइब नहीं, फिर से सब्सक्राइब द चैनल। नो से वेलकम टू शमाउन अनिका व्लॉग्स। Welcome to Shram and Anika Vlogs. And this is our Alia baby. वूफी, और ये मिस्टर नुकसान देखो कैसे खुश हो रहा है। वो उसने मामा की वो वाला जो बेंच है ना पीछे कोने से पूरा चबा लिया है। और ये ओए क्यों भौंक रहे? वो पापा के शूज़ हिल रहे हैं ना इसलिए। अच्छा डर गया।
ये गोल्डन रिट्रीवर वड्डा, वो पापा के जूते थे ना हाथ में, पापा वो रख रहे तो वो हिल रहे हैं तो इसलिए भौंक रहे, ये ऐसी ही हैं। तो ये मैं कुशन इधर रख दिए ताकि मैं कमर फुल बैठ सकूं। पिक्चर्स दिखाते हैं अपने भी, मामा ने इधर रखी हुई है, ये मैं हूँ, ये आई थिंक से मैं यहाँ पे, मुझे खुद नहीं मालूम कितने साल की हूँ। ये मामा ने अपने घर में रखी हुई है। एक मिनट आलिए और भी दिखाते सबर। तो ये हमने इधर रख दी और आप उधर रखो ना, मैं दिखाती सबको। और ये आलिया की फर्स्ट बर्थडे की है पिक्चर, ये देखिए। और और सबसे फनी ये वाली है ये मामा पापा की गोद में मैं हूँ और मामा की गोद में मेरी मुझसे छोटी बहन जो है और रीमा से बड़ी जो है मोनिका है। और ये आई थिंक सर नानो के घर की तस्वीर है, हम नानो के घर गए हुए थे। ये मेरी यूनिकॉर्न बर्थडे है, रेनबो वाली। नहीं, ये आपने केक स्मैश किया था। और तो हमारे घर में ये एक वो, मैं जब उठूँगी तो आप लोग को वो पिक्चर भी दिखाऊंगी। ये मामा पापा की पिक्चर है, ये पुप्पो की शादी की पिक्चर है। और ये आलिया की है पिक्चर। आलिया हमारे घर का राजा बाबू है, उसकी हर जगह तस्वीरें मिलेंगी आपको। वो आलिया और रीमा की पिक्चर है। मेरी एक और पिक्चर, हाँ you know that when I was going mama Canadian school। हाँ, वो मोनिका के काम पे ऑफिस जा रही थी तो हमने उसको रेडी किया था। आई थिंक सो ये भी कोई एक पिक्चर है, वो भी आलिया की है। वो जब इसकी सेकंड बर्थडे, इसकी मामा हर बर्थडे पे इसका फ़ोटो शूट कराती है। मामा आप ही मेरा टीचर हो ना। हाँ, तो ये पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पापा उसको भी चिक्की दे रहे हैं ये वफ़ी और पाब्लो जब सुबह उठते, पापा हमारे घर में सबसे पहले उठते हैं, तो वो जब अपनी दुआ वगैरह करके बैठते तो ये दोनों निकलते और ऐसे पापा को तंग करते हैं। पता नहीं भी पाब्लो क्यों नहीं जा रहा, वरना पाब्लो की जंग होती किसने बैठना है। और देखो कैसे पापा के साथ मस्ती कर रहा है। और ये आलिया को भी अलग जलन होती है कि इसको क्यों प्यार कर रहे हैं। चले देखते हैं क्या हाल हो रहा है। चम्मच, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी आई थिंक से ये गल भी गए हैं, तो अब मैं पानी सुखाने की कोशिश करूँगी और फिर जब पानी बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा उसको मैं भून के सुखाऊंगी। अभी मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया और वेट करते हैं। तो ये देखिए मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आई एम श्योर अच्छा ही बना है। और फिर मैं मिलती हूँ जब मिट्टी आ जाएगा, फिर हम बात करते हैं। थैंक यू। देखिए मेरा सालन रेडी हो गया है। हम लोग थोड़ा सा रस में सा रखते हैं और अभी मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं, तो मैं मिट्टी का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो हम लोग खाएंगे। मैं खाना बना के कमरे में बखूर जलाऊँगी। मेरी ये कैंडल ख़त्म हो चुकी है, इसको एक्सचेंज करूँगी और अब मैं रेस्ट करूँगी। तो बखूर जलाते हैं। तो ये रहा, अब बखूर मैंने रख दिया है और कैंडल मैं भी चेंज करूँगी क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और इसके जार को मैं अभी गर्म में नहीं उठा सक रही, इसके जार को मैं रिसाइकल करूँगी, स्टिकर इसके ऊपर से उतार के अपने लिए कोई चीज़ में रख लूँगी इसको। और कैंडल्स तो मेरे पास बहुत हैं, तो मैं बस उसके अंदर डाल दूँगी। देखिए मैंने अपनी कैंडल निकाल ही ली। ये बेसिकली मैंने ली थी बाथ एंड बॉडी से। ये बर्गमोस्ट, वेरी नाइस कैंडल, लव्ड इट। और ये देखिए गाइस, वो मैंने कैंडल चेंज कर दी है, वो बखूर जल रहा है। और मैं थोड़ा सा यूट्यूब देखूँगी। लेट्स सी, फिर मिट्टी आते, मिट्टी से मिलते हैं। बाय बाय। देखने में मसरूफ़ हो गई तो मैंने ये मिट्टी को इतना मिस करता है। ये देखो उसकी चप्पल को जफ़ा डाल के मैंने इसको बिस्किट दिया, उसने बिस्किट का पीस उसकी चप्पल पे रख के, वूफी मिट्टी आई है, कैसे आंखें खोली है मेरा बच्चा। इतना मिस कर दूँ कि ये शमाउन का लाडला है और जो मेरा है वो उधर बैठ कर उसका इंतज़ार कर रहा है क्योंकि उनको पता है ये टाइम है उसके आने का। हाउ क्यूट आर दे। ये देखिए आलिया कितनी अच्छी बच्ची है, वो सफाई कर रही है
उसने टॉयज़ बहुत खिलाए थे, लेकिन हमने उसको एक बार बोला है तो वो गुड गर्ल की तरह वो पूरे समेट रही है, और ये हमेशा की तरह मेरी टांगों में आके बैठी हैं। आलिया, आप क्या बोलते हो हमेशा? सब Subscribe the channel and good thumbs up. थैंक यू बेबी। तो ये आलिया देखो सारी चीज़ें ठीक कर रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा है। और देखो गुड गर्ल है आलिया। और मिट्टी ने इनका खाना बनाया है, ये देखें, ये है दही और सॉसेजेस, लेकिन अभी ये गधे नहीं खा रहे फॉर सम रीज़न। वाह, कचरे में भी फेंकने गई है कचरा। मिट्टी इधर मुँह कर, हेलो बोलो सबको। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे, मेरी कज़न की एक मिनट कैमरा अपनी तरफ। And cookies. M&M कुकीज़। आज आलिया बहुत गुड गर्ल है। आलिया अब तो नेकलेस तो दिखाओ। वाह, स्नो वाइट और नेकलेस। आलिया गुड गर्ल है। आज आलिया ने बहुत अच्छा खाना खाया। पीछे मिरर भी है। पीछे मिरर भी है। अच्छा, आलिया बहुत गुड गर्ल है, उसने आज खाना भी बहुत पेट भर के खाया है ना? थैंक यू। और आधी रात को मामा मुझे बता रहे, मामा आज इसलिए उनकी तबीयत ख़राब थी और मैंने इसलिए खाना बनाया था। मामा बता रहे रात को 1 बजे, रात को 1 बजे मामा, ये ज़्यादातर मामा पापा के पास सोती है, ये अपनी माँ के पास इतना नहीं सोती, बेचारी माँ कहती रहती पर सुनती नहीं है। तो मामा को रात को 1 बजे बोलती है कि ना मुझे कि बीना तुझे भूख नहीं लगी? तो मामा ने कहा क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी। कह रही है वो फ़ोन करके ना मेरी टिक्का बोटी ऑर्डर कर, ट्रिन से। मैडम को दुकान भी स्पेसिफिक है उसकी। तो मामा ने कहा मैं इस वक्त कहाँ से क्या नाम है बनाऊँ, और मेरे पास तो पैसे नहीं। तो कहती कोई बात नहीं, नाना के पास तो पैसे होंगे ना। पापा नींद में थे, पापा बोलते हैं क्या आधी रात को खाना मांग रही है बाहर से? पापा ने कहा नहीं मेरे पास भी पैसे नहीं है ना। तो कहती अच्छा घर पे क्या क्या पड़ा हुआ है? मामा ने कहा बताया कि एप्पल्स हैं, खीरे हैं, काफ़ी चीज़ें बोली। कहती नहीं फिर भी ट्रिन फ़ोन करके ये रात को 1-2 बजे तक जागती रही है, और मामा को भी जाहिर सी बात जब तक ये नहीं सोती ये लोग भी नहीं सोते। तो ये देखो चुपके भी कुकी खा रही है हाय 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 हाय। तो मामा कहते मैं सो नहीं पाई प्रॉपर, और फिर सुबह मामा की अपॉइंटमेंट थी, तो कह रही इस वजह से थकावट से ना मेरी तबीयत ख़राब होगी। तो ये है। तो अभी हम लोग, अभी मिट्टी क्या रहा है, मिट्टी आप क्या बना रहे हो अपने लिए? मिट्टी अपने लिए नूडल्स बना रहे हैं। चलो आओ देखते हैं कौन से वाले बना रहे हैं। मिट्टी बना रहे हैं ये जो हमारे 2 मिनट नूडल्स आते हैं ना, ये एक्चुअली में हम लोग कैसे बनाते हैं, ये पहले उन्होंने पानी लिया है, अंदर वो केक, इसको केक बोलते हैं, नूडल केक डाला है, अंदर हल्दी और नमक डाला है। और अभी ये जब बॉईल हो जाएगा ना, तो इसको हम नतार के, ठीक है, फिर वो जो साशे आते हैं इनके साथ मसाले वाले, फिर जब वो नितार लेंगे ना, वो मसाला वाला साशे ना इसके अंदर डाल के मिक्स करके हम खाएंगे। ये मेरी मिट्टी है, मोस्ट वांटेड मुंडा। अच्छा, इसके पीछे भी एक बात है, वो मिट्टी याद है मामा लोग की पड़ोसन होती थी, जो मामा की दोस्त होती थी। हाँ, तो वो जब आई ना मेरी शादी के बाद ना, तो मामा ने बताया ना कि भाई इसका तो शौहर ऐसे करता है, खाना वाना भी बहुत अच्छा बनाता है। तो उसने कहा था हाय अनिका, तेरा शौहर तो मोस्ट वांटेड मुंडा है। वो मूवी नहीं, उसके अंदर यार ये पत्नी श्रीदेवी का जो बेटा था उसकी एक मूवी थी, उसके अंदर भी वो होता ना सुगड़ टाइप सा, तो उसको सब मोस्ट वांटेड मुंडा बोलते। तो उसने इनको ये टाइटल दिया था द मोस्ट वांटेड मुंडा। मैंने कहा मुंडा मैंने ले लिया। अब पता चला मैंने क्यों वो टाइटल रखा था मोस्ट वांटेड मुंडा। है मिट्टी के मुंह पे स्माइल चेक करो, ये जी मिट्टी, ये मिट्टी है मेरी। ये देखो, सारे शोहरों को है कि इसी तरह से अपनी बीवियों की हेल्प किया करे। मेरा तो बंदा बहुत ही ज़्यादा करता है। बीबी ऐसे करोगे ख़राब हो जाएगा वो, उसको भी उबलने दो, 2-3 उबाल आएगा फिर आप चम्मच मारना। तो ये बना रहे हैं हम लोग, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज एक ड्रामा मैं देखती हूँ, ड्रामा मैंने आपको सुबह भी बताया था, मैं देख रही थी जब परिजात वाला, तो उसके अंदर एक एपिसोड में वो दहेज की बात हो रही थी। तो मैं और मिट्टी ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे घटिया लोग हैं, कि कैसे मुंह फाड़ के कि भाई हमारा घर ही अपडेट हो जाएगा। अरे भाई उसको तो सलाह दे रही है कि गाड़ी कैसे खरीदो, तो बंदा पूछे तो तुझे ये अक्ल अपनी बारी में नहीं आई थी?
लड़की वालों को तो सलाह दे रही है, आजकल तो इंस्टॉलमेंट में गाड़ी आ जाती है, उसमें आ जाती है। तो बंदा पूछे ये अक्ल तुझे थी तो तूने क्यों नहीं ऐसे किया है? तो पूरा दहेज का सामान भी आप लोग ले लेते हो, और वो पूरा लड़की जो आपके घर की शक्ल भी बदल देती है, हैं जो तुम लोग की औकात नहीं होती उससे भी भर देती है, फिर भी वो घर लड़की का नहीं कहलाता। ठीक है, अब माँ तो आप लोगों की बेटी के काम आएगा। मिट्टी हम लोग कौन सा एक और हम ड्रामा देख रहे थे, मुझे ना उसका नाम एक्चुअली याद नहीं है। उसके अंदर ये सीन होता है, वो जब लड़की की शादी होती है ना, तो वो लोग जब लेने आते हैं ना उसका रिश्ता, तो वो पूरा दहेज वो मांगते जो नंद की पसंद का होता है। होता ये है कि वो नंद अपनी शादी के लिए अपनी भाभी के दहेज के ऊपर नज़र रखी होती है कि ये जो कुछ लाएगी वो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। वो बेचारी वो भी मुझे 4-5 साड़ियाँ चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, टीवी इतना बड़ा होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए। अब बेचारी की जब शादी हो जाती है, भाई मियाँ साहब देखता है कि हाँ भाई अच्छा खासा आ गया दहेज। अगले दिन वो जब यानी वो दावत करते हैं उस लड़की के ससुराल वालों की, तो वो कहती कि चलो अभी ससुराल वाले उसके आ रहे हैं तो नए बर्तन खोल लेते जो मैं लेकर आई हूँ, अच्छा लगेगा। भाई वो सास बुलाती है अपने बेटे को कि देख ले भाई ये खोल लिया उसने, ये है वो है, फ्रिज तक उसको खोलने नहीं देते कि नहीं जब पहले पड़ा हुआ तो क्या ज़रूरत है। दहेज मांगने जा तो मुंह फाड़ के ये बोल देते हो कि वो इस्तेमाल करेगी, वो इस्तेमाल करेगी, वो जाके फिर वो उसका भी नहीं होता है, वो घर भी उसका नहीं कहलाता। ठीक है, दहेज माँ बाप क्यों देते हैं, और लड़कियों को अपनी बेटियों को क्यों देते हैं? वो पूरा घर बना के देते हैं, मतलब वो उसका घर होगा, ये नहीं कि जहाँ पे जा रही है उनको अपग्रेड करेगी। तो मिट्टी लोग जब मेरे रिश्ता लेकर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये बात रखी थी कि हमें हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। वो लोग दहेज को नहीं बिलीव करते, मिट्टी लोगों का ये है। तो उन्होंने ये कहा था कि हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर अपनी बेटी हमें दे दी मतलब आपने सब कुछ हमें दे दिया। तो मिट्टी आपका क्या टेक है? मैं मिट्टी की तरफ कैमरा करती। हाँ बस ये है कि असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात है ये जहेज़ वगैरह जो है ना, खैर अभी तो बहुत से ड्रामे, बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं यूट्यूब पे और दीगर कोई प्रोग्राम होते हैं, उनमें भी लोग बताते हैं कि यार जहेज़ वगैरह का बोझ ना डालो, मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये आप कभी हम अरबी मुल्क में रहते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर जब किसी लड़के की शादी वादी होने वाली होती है ना, तो वो सारा खुद इंतज़ाम करता है, घर और इवन वो दोनों कपड़े। लड़का लड़की मिलके ही शायद बाज़ करते हैं, बाज़ अकेला लड़का ही मतलब सारा कुछ वो लड़की को वालों के लिए अरेंजमेंट कर रहा होता है, कपड़े उनके हो गए, जहेज़ जो भी कुछ करना होता है वो उन्होंने लड़के ने करना होता है, इवन घर भी बनाना होता है, ठीक है। इवन आप वेस्ट साइड पे भी चले जाओ तो हाँ वहाँ भी मतलब आपको ये चीज़ें जहेज़ की और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान और ये मतलब हमारे जो मुल्क हैं जो उर्दू स्पीकर या हिंदी स्पीकर हैं, जो ये लोग ही बस ऐसी हरकतें करते हैं। और सारे नहीं करते, बहुत से अच्छे लोग भी, हम सबको नहीं कहते, मगर बराए मेहरबानी जो लोग इस तरह की डिमांड्स करते हैं वो ना किया करें। ठीक है, कोई अपनी बेटी को देता है वो अपनी बेटी को देता है, एक्चुअली ठीक है, अच्छी बात है, वो अपनी बेटी को देते हैं ताकि वो उसकी सहूलियात के लिए हो, उसके लिए ज़रूरत के लिए हो, ना कि मतलब आप अपने घर में ला रहे हो और उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि यार तू ये भी दे लेकर आ, वो भी लेकर। किसी के आगे डिमांड मत करो यार, आजकल का दौर नहीं है भाई कि आप किसी से डिमांड करो कि हमें इतना जहेज़ चाहिए, हमें वो चाहिए, मतलब गलत बात है। आप जब अपनी बेटी किसी के साथ ब्याहते हो तो क्या आप लोग ये सोचते हो कि यार उनके घर में अगर गाड़ी नहीं है तो आप हमें गाड़ी भी देनी चाहिए अपनी बेटी को? हाँ अगर आप उनके घर में कोई फ्रिज नहीं अच्छा वाला तो हमें फ्रिज, मतलब महंगी चीज़ें यार, मुश्किल होता है आजकल के दौर में। बहुत से लोग हैं जो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, तो ख़ासकर बेटी वाले तो बेचारे वो उनको तो यही रहता है कि यार जहेज़ बनाना है बेटी का, बाप बेचारा सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है। आजकल की तो लड़कियों के दिमाग में डाल दिया गया है, और जब उनको पता होता है ना यार वो बड़ी होगी और कमाने लग जाती हैं, तो वो अपनी सेविंग करना शुरू कर देती है। किस लिए करती हैं? दहेज यार बनाने। दहेज बनाना है, मैंने अपनी शादी के लिए ये करना है, मैंने अपनी शादी के लिए वो करना है। मैं एक बात कहता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग जो अपने बेटी की शादी के लिए 20 लाख, 5, 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख लगाते हो, वही उनको बेटर फ्यूचर के लिए उनके वो पैसे कैश दे दो। हाँ ताकि यार वो कोई अपनी ज़िंदगी का कोई बिजनेस अच्छा कर लें, किसी अच्छी जगह चले जाएं, या कुछ भी अपनी ज़िंदगी के कोई प्लान किया होता है। अब शादी के बाद होता क्या है, मियाँ बीवी शादीशुदा जब बच्चों की कर लेते हैं, माँ बाप तो बड़े धूमधाम से, लड़की वालों ने भी कर्जे उठाए होते हैं, लड़के वालों ने भी कर्जे उठाए होते हैं,
जब शादी वादी कर लेते और लोगों को बाद दिखाने में- के लिए जो नुक्स भी निकाल रहे और होते हैं। बाद में होता क्या है, वो बेचारा लड़की लड़का फंस के रह जाते हैं। लड़के पे घर वालों ने जोर डाला होता है कि तेरी भाई, शादी हमने वास्ते ले शादी आती की है, है। हमने ये कर वो कर। तो मतलब क्या गलत है यार, आप क्यों फंसा रहे हो बेचारों को। वेस्ट साइड पे दूसरे गोरे लोग हैं, यहाँ पर अरबी लोग इस तरह की चीज़ें नहीं करते। वो सिंपल शादी करते हैं और उसके बाद वो जो लड़के ने करना होता है वो अपने उस पर करता है, और माँ बाप कोई बीच में तंग नहीं करते। ठीक है, बेटे का हक होता है माँ बाप को देना, ओके, जो उनका बनता है देना भी चाहिए, और बेटी का भी हक है। ये नहीं कि सिर्फ बेटे का ही हक है माँ बाप की टेक केयर करना, बेटी का भी है, उन वो एक दूसरे की करे। मगर बात हमारी जहेज़ पे हो रही है, तो दहेज की बात आप जब फिनिश करोगे, और एक और मेरा सवाल है, और जो हमारे कल्चर में मैं समझती बहुत गलत है, मिट्टी अपना कंप्लीट करे फिर मैं वो बात और करूँगी। देखो हमारे प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो है ना फजूल की रस्मों के ऊपर जाते हैं। ठीक है, फजूल रस्में क्या होती हैं भाई, मेहंदी कर रहे हैं, मायों कर रहे हैं, फला रस्म टपका। यार ये रस्में हमारे मतलब रिलीजन में भी नहीं है। ठीक है, और इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके रिलीजन में भी ये रस्में नहीं है, मालूम है? और शायद दूसरे मज़ाहिब के भी नहीं। यार आप कभी किसी घोड़े को देखा ढोल की मेहंदी करते हैं? लोग नहीं करते हो यार। सिंपल निकाह, मंगनी के बाद निकाह करो, सिंपल सी ज़िंदगी गुजारो यार। इतना झंझट पाल लेते हैं अपनी ज़िंदगियों में, शादियों में, और फिर जहेज़ तो बहुत बुरी चीज़ है। फोर्स मत करो। अगर कोई अपनी खुशी से अपनी बेटी को देता है, उसकी इजाज़त देती है जेब पर, उसको देखो। आप जब शादी रिश्ता करते हो उनको पूछो कि आपने कर्जा वर्जा लेके तो ये शादी नहीं करनी। अगर वो कहते हैं कि हमने कर्जा लेके शादी करनी है, आपस में कुछ ऐसा इंतजाम करो Simple. दोनों फैमिलीज मिलकर, ताकि ना उनको कर्जा उठाना पड़े ना आपको कर्जा उठाना पड़े, बल्कि मिलजुल कर आप दो खानदानों ने जुड़ना है। पूरे माशरे ने नहीं आपके साथ जुड़ना, या आपने माशरे को दिखाना है कि यार हम उनको दिखाएं। और वो माशरा भी उनको नुक्स दिखाएं। निकालेगा। यार वो आपके बाद में कर्जे थोड़ी उतारता रहेगा, लोन्स आपके नहीं उतारेगा। और दोनों और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, और बाज़ लोग का बाज़ वक्त और ज़्यादातर वो लोग शादी में मौजूद होते जिनका दुल्हा दुल्हन को पता ही नहीं होता ये कौन है। हाँ, और नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ। अगर देखो आप जब दो खानदान जुड़ते हो, आपस में सलाह मशवरा करो और आपस की बात को रखो कि यार हम लोगों ने जब आपस में जुड़ना है तो ना आप पर बोझ आए ना आप पर बोझ आए। अगर आप लोग कर्जा उठा रहे हो, आप लोग अगर वो पूछे एक दूसरे से यार अब कर्जा तो नहीं उठा रहे के, अगर वो कहते हैं हम लोग इस तरह करेंगे, कर्जा थोड़ा सा लेना पड़ रहा है ये, तो उनके वो एक्सपेंस काट दो। आप वो चीज़ें ना करो जिनकी वजह से उनको कर्जा उठाना और फिर लड़की वालों पे ये भी बोझ होता है कि भाई वो क्या कहते हैं, वो क्या वो सर पे तौलिए चीज़ें रख के करते हैं, मिलनियाँ। मिलनी है। मिलनियों में भी भाई इतना वो डर होता है कि यार अच्छी चीज़ दे, कहीं बाद में लड़की वाले ना हमारे बारे में बात करे या लड़के वाले ना बात करे कि भाई सस्ती चीज़ दे दी, वो भी डर रहता है। चीज़ों पे भी बात नहीं करनी चाहिए। कोई अपनी बेटी को कुछ भी देता है यार, वो अपनी हैसियत से चादर, बेस्ट करके अपनी वक्त देता है। हैसियत के मुताबिक देता है। तो किसी को बात मत करो यार इसने ये चीज़ इतनी लो क्वालिटी है, ये वाली ऐसी है। यार वो लड़की आ गई आपके पास, आपके घर में आ गई, आपके लिए यही बड़ी बात है। आपकी नस्ल को सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपकी नस्ल उसने बढ़ानी है, बिल्कुल। आपकी फैमिली को आगे लेके चलना है उसने। वो आपकी जो फैमिली है एक दरख्त है, उसमें वो एक नई शाख लग जाती है जिसने फिर बाद में पत्ते और फूल लगाने। तो आप उसी के खिलाफ शुरू से मतलब ऐसे दिमाग बना लेते हो, तो वो बेचारी डाली बाद में क्या होती है, अपना ही एक दरख्त लगा लेती है, साइड पे हो जाती है। और फिर तब उसी में बुरा माना तब जाता है वो उसको। लड़की को बुरा भला कहा जाता है कि यार ये लड़की ऐसी थी। इसके फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब शादी होती है बहू घर पे आती है तो उसको ताने क्या दिए जाते हैं, इसकी तो माँ बाप ने सलीका नहीं सिखाया, इसको तो ये नहीं सिखाया। और भाई आपने क्या तरबियत की अपने बच्चों को, जो आपने अपने बेटे को तरबियत की है? हाँ, किसी की बेटी को नहीं बोलो यार। ठीक है, हम इंसान हैं, गलतियां होती है, बेटी है तो उसको बेटी, बहू को बेटी समझ के समझाओ। और सबसे बड़ी बात, लड़का बिगड़ा हुआ होगा, ऐदा ब्याह हो जाएगा ठीक हो जाएगा, अरे तुम लोग बीवी उसके लिए लेकर आ रही है, टीचर लेकर आए, जो काम आपने करना था वो आप उसकी बीवी को दे रहे हो कि वो आके कर जाएगी। और शक्ल भद्दी होगी बेटे की, लेकिन उसके लिए बहू खूबसूरत चाहिए। लेकिन फिर क्या हो जाता है, मैं अपनी टिकटॉक की वीडियो भी इसमें इसी के साथ अटैच करूँगी, ठीक है ना, तो आप लोग को पता चलेगा। यानी कि वो खूबसूरत लड़की लेकर आएंगे, लेकिन फिर एंड में क्या होता है, बच्चे बाप पे चले जाते, सारा प्लान चौपट हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि बास मतलब शादी जब करके बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, तो बास की सिर्फ बेटियाँ ही पैदा होती हैं। तो यार ये मतलब क्या, बेटी
ये जो बेटी होती है, ठीक है, आप लोगों ने सोचा होता है यार बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं। हाँ, अरे यार खुदा की मर्जी। फिर अपने बेटों की शादी की लड़कियां ही हाँ, ढूंढते हो ना तो फिर, ये चीज़ें नहीं करनी या लड़के ही चाहिए। ढूंढा करो बात फिर। बेचारी को तानी, इसकी तो लड़की है, जिसकी औलाद नहीं होती उसको भी ताने। यार आप जिसकी औलाद नहीं होती उसको ताने देने के बजाय उसके उसका लिए दुआ इलाज करो। करवाओ, उसके लिए दुआ करो खुदा के हजूर, उसके लिए मतलब आप उसके लिए उसको हौसला दो। यार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती, तो हमारी अभी तक नहीं हुई 4 साल हो गए, लेकिन शुक्र है खुदा का, तो ये मेरे चीज़ें नहीं मैं करनी, ये गलत ज़रूर ऐड करूँगी, शुक्र है खुदा का, मेरे ससुराल वालों को काफ़ी लोग बोलते हैं यार अभी तक इन दोनों की औलाद नहीं, तो वो लोग अक्सर लड़ पड़ते हैं उन लोगों के साथ। वो बोलते हैं भाई जब होना होगा वो खुदा उनको देगा, आप लोग इस मामले में मत बोले। वरना होता है ना ससुराल वालों की तरफ से भी प्रेशर होता है, भाई आप लोगों की औलाद क्यों नहीं हो रही, ये नहीं। और फिर वो होता मुझे बहुत वो इनकरेज मैंने करते हैं। ऐसी फिर फैमिलीज देखी हैं, वो होता क्या है कि जब लड़की का नहीं इस तरह बेबी होता या बेचारी का जो भी होता प्रॉब्लम, हो सकता है आपके बेटे में प्रॉब्लम हो, लेकिन बेटे को तो नहीं चेक करवाएंगे। वही था, हाँ, तो हो सकता है आपके बच्चे में हो प्रॉब्लम। तो होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, वो बेचारे लड़की को साइड पे करते हैं, और मर्द भी ऐसा लल्लू होता है दूसरी बीवी के चक्कर में शादियां बिल्कुल करा देते हैं, ठीक है, मतलब उस बेचारे। तो नहीं करें ऐसी चीज़ें गलत हैं, गुनाह में ये चीज़ें आती हैं, काउंटिंग इसकी गुनाह में होती है। अभी ऐसी चीज़ें अब्राहम ना को भी तो करें, खुदा ने गुनाह ना कौन सी करें। एज में दिया थी औलाद? कोई खुदा देता है, अगर खुदा ने देखे आप, खुदा सबको देता है, सब खुदा ऐसा नहीं है कि वो नहीं देता। और जब जिस किसी को खुदा औलाद नहीं देता ना, तो उसके लिए खुदा ने कुछ और रखा होता है कि वो अपनी किसी ज़िंदगी में और, कुछ और काम हाँ, ये करे। किसी और की किसी औलाद और को की पाल औलाद को सकते हो आप लोग। वैसे होता है, अडॉप्ट कर लेते हैं, दूसरे 3 बच्चों को ले लेते हैं, या कोई ऐसे बच्चे को जिसको माँ बाप की ज़रूरत होती है, ऐसे बच्चों के लिए भी तो खुदा ने इंतज़ाम अभी बनाया मैं होता वो है। यूट्यूब देख रही थी या तो टिकटॉक ऐसे देख लोगों रही के, थी। अच्छा, आप बोले। नहीं मैं बस वही कह रहा था कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी खुदा ने कोई इंतज़ाम रखा हम होता है, लोग ठीक है। एक मूवी देख रहे थे, नेटफ्लिक्स की थी, मिमी, रिमेंबर मिठी? उसके मिमी जो देख रहे थे, उसके अंदर वो क्या होता है, गोरा कपल होता है, उनके बच्चे नहीं होते, तो वो सरोगेसी के लिए इंडिया में आते हैं। तो उनको खैर एक लड़की पसंद आती है, वो सरोगेसी के लिए रेडी हो जाती है। तो जब उसका स्कैन करते तो वो डॉक्टर कहती है कि बच्चा एबनॉर्मल है, तो वो दोनों गोरे भाग जाते हैं, ठीक है। बाद में वो आते हैं, देखते बच्चे एकदम ठीक है, तो क्लेम करते हैं। तो वो बोलती है, वो औरत बोलती है कि सिर्फ देखो बच्चा पैदा करना, तो वो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, ठीक है। पैदा करने से ज़्यादा बढ़ाना पालने वाला होता है। जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन पालना, तरबियत देना वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा, अगर कोई ऐसा कपल है, अभी कुछ हॉलीवुड के ऐसे कितने कपल्स हैं जिनकी अपनी औलाद है लेकिन उन्होंने अडॉप्ट भी किए हुए हैं। वही ना, खुदा ने आपको अक्ल समझ दी है, इसीलिए कि आप कोई और इंतज़ाम, वो जो बच्चे इस तरह के हैं जो दुनिया में आते हैं, जिनके माँ बाप मर जाते हैं, फिर वो यतीम खाने में चले जाते हैं, या कुछ के साथ कुछ भी हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं बच्चे पैदा करके फेंक जाते हैं, तो ऐसे भी बहुत से केसेस हैं। तो उन बच्चों के लिए भी तो यार माँ बाप का प्यार चाहिए ना, तो उनको भी ऑफ बिल्कुल कोर्स फिर खुदा ने कोई ना कोई हम जैसे शायद रखे होते हैं जो उनको अडॉप्ट करें और उनको पालें। तो बिल्कुल खुदा ने किसी के सब कोई ना कोई किसी के लिए कुछ ज़रिया बना बनाया के है। रखा होता है। तो किसी को ताना, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है किसी को औलाद का ताना ना दें, किसी को जहेज़ के बारे में इतना ना बोलें। और अगर कोई फैमिली ऐसी है तो आपस में सलाह मशवरे के साथ चलें। आप दो, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप 2 ख़ानदानों ने जुड़ना होता है, तो उसमें बराए मेहरबानी रिश्तेदार या दीगर लोग जो बाहर के होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि नहीं उनसे ये डिमांड कर लो, तो वो वाले कहते हैं उनसे, फिर लागतबाजी होती है लड़के वालों में और लड़की वालों में। अगर उन्होंने ये रस्म करवाई है तो तुम लोग फिर ये रस्म में करो, भड़ के, अगर हाँ तुम लोगों ने किया तो तुम लोग, मतलब यार क्या आप बेवकूफ़ों की तरह अपना ही नुकसान कर रहे होते हो दोनों हाँ, में। कुल्हाड़ी पे पाँव रख हाँ, रहे होते अपना हैं। ही नुकसान कर रहे होते हो हाँ, कि मतलब चिढ़ाना एक दूसरे को और शोखेपन में। तो गलती ना करें, आपस में सलाह मशवरे के साथ जितना हो सकता है अभी सादगी हमारे में पास शादियां बस करें। कुछ मिनट है वीडियो बनाने के हाँ, लिए, तो प्लीज़ जो सब एक टॉपिक मैं, और शायद आज तक किसी ने इस टॉपिक पे बात ना की हो मेरे ज़िंदगी के तजुर्बे से, ये जो शादियों में गिफ्ट मिलते हैं दुल्हा दुल्हन के लिए, ठीक है ना, कैश खास तौर पे, ये माँ बाप क्यों ले लेते हैं? मैं अक्सर वो ये बोलते हैं, सुनो हमने सुनो खर्चा किया ना इसलिए। सुनो, तो खर्चा किया तो पैदा क्यों किया था? पैदा करके आपका फ़र्ज़ था, आपने कंप्लीट किया, ठीक है। शादी पे जब गिफ्ट्स की बात आती है, किताबें निकलते, नौदरे पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो निकलते हैं। मैं इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए शादी किसकी हो रही है, एक लड़का एक लड़की की शादी में जो लोग आ रहे हैं वो उनके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो
तोहफे तवाइफ लेकर आए हैं वो लड़का और लड़की के लिए होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता इसका मतलब फिर माँ बाप जो है क्या नाम है अपने खर्चे पूरी करने के लिए तो आप लोग अपने बच्चों की शादी कर देते, फिर बच्चों तो हमने क्योंकि हमने बरता था तो इसलिए ये हमारा बनता है। तो फिर ठीक है, शादी के बाद फिर जब वो हमें बुलाएंगे ना अपनी शादी में, फिर आप लोग हमें गिफ्ट देना क्योंकि फिर उन्होंने आपके साथ बरता था ना। तो फिर मेरा कहने का मकसद ये है कि बराए मेहरबानी करके अपने दिमागों को खोलें, ये ट्रेंड छोड़ दें। एक कपल ने, एक जोड़े ने नई ज़िंदगी शुरू करनी होती है तो कुछ लोग तोहफे दे रहे होते, जैसे घर का सामान हो गया, लैंप दे दिया, घड़ी दे दी, तो वो फिर आप लोग क्यों नहीं रखते? सिर्फ कैश ही आप लोग क्यों रखते हो? है ऐसे टिंडर पिंडर आप हमें दे देते हो और कैश अपनी जेब में रख लेते हो, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये बहुत गलत है क्योंकि जो तोहफे होते हैं कैश से लेके एक छोटी पिन तक जो वहाँ पे मेहमान लेकर आता है वो दुल्हा दुल्हन का होता है। तो ये मत सुनाया करे असा खर्चा कितना शादी ते तो ना करते, ना शादी हमारी करते, शादियों पे खर्चे ना करो। हाँ ना करो। फिर यार फिर बाद में जो लड़का लड़की होते ना वो फंस के रह जाते। एक तो नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, पास पैसे उनके नहीं होते क्योंकि आप लोगों ने खर्चा किया था तो सारा कैश आपका फिर होता है। शादी की रात बेचारे जब सुबह उठते हैं लड़के के पास पैसे भी नहीं होते। हाँ नहीं होते। बाद में बेचारा शर्मिंदगी हो रही होती है अपनी मतलब बीवी और उसके सामने। तो बहुत सी ऐसी चीजें अपने बेटे हमारे सोसाइटी में बहुत गंद है, बहुत गलत है। शादी ब्याह को लेकर तो बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। मैं लिटरली मेरी शादी जब हुई थी मैंने तो साफ लिखा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू से मैंने अपने घर की चीज़ें जमा करने की, जो हर पाकिस्तानी या एशियन लड़की के दिमाग में, हाँ मेरी तनख्वाह आती थी, मैं मामा के साथ जाती थी, कोई बर्तनों का सेट उठा के ले आई ये वो, ठीक है। अब जब कैश की बारी है ना तो पर मैंने सबको पता था मेरी शुरू से ये सोच है, लेकिन शुक्र है इन्होंने मुझे कैश मेरे हाथ में दिया तो जो मेरी शादी के शुरू के दिनों में मेरे बहुत काम आए थे। तो बराए मेहरबानी करके मैं हमेशा लड़ती हूँ, जिसकी भी शादी होती है मैं हमेशा उनके माँ बाप को बोलती कि नहीं ऐसा ख़र्चा कितना है, हमने उनसे मिला था वर्ता था, तो आपने उनसे मिला वर्ता था तो आपका मिलना वर्तना चलता रहेगा। मेरा नया शुरू होगा तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरी शादी पे किसी ने मुझे क्या दिया, फिर मैं उसके हिसाब से मिलूँ। फिर अगर मिलना वर्तने के पैसे आपने ही रखने हैं तो फिर बाद में भी फिर आप ही कंटिन्यू करें, फिर मैं कब शुरू करूँगी अब तो मिलना वर्तना। बेहतर ये करना चाहिए कि अभी आप इतना पैसा लगाते हो शादी पे, 12 लाख 15 लाख, कोई 10 लाख, कोई 6 लाख, कोई इस तरह, और लाख कोई छोटी रकम तो नहीं होती। तो यार आप दोनों, उन दोनों ने बेचारों ने जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, शुरू करनी है, आप उनके बेटर फ्यूचर के लिए, उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए वो पैसा लगा दो यार, ताकि उन दोनों को सादगी में शादी करो। हमें सिंपल, मैं तो कहती हूँ अपने माँ बाप को पकड़ो, कोर्ट जाओ या मस्जिद में या चर्च जाओ या मंदिर में जाओ, अपनी सिंपल रस्म, सिर्फ जो आपके नज़दीकी करीबी रिश्तेदार हैं उनको बुलाओ, रस्म करो, बेटी को वहाँ पे खुशी खुशी विदा करो, और जो पैसा आप लोगों ने सोचा था कि हम लोगों को खिलाने में लगा देंगे, जो बाद में लोगों ने नुक्स ही निकालना होता है, भले अगले बंदे की जेब कहते नुचड़ जाती है, लेकिन जो मेहमान आए होते ना, हाँ खाना घट सी, टेस्ट ऐसे था। उस बेचारी की शादी हुई, मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी शादी हुई, उसको मतलब महंगे हॉल करवाए 1.5-2 लाख के जी, खाली हॉल की बुकिंग शुकिंग थी। उसके बाद खाना भी 2-2.5 लाख का बनता है। उसके बाद वो सारा कुछ हाई फाई शादी कर पुरा के मतलब उसका 12-15 लाख लग गया। हुआ क्या, 3 महीने बाद शादी टूट गई। उसकी सास ने उसकी ज़िंदगी हराम करके रख दी अपनी बेटियों के। फिर इनको, अच्छा मुझे ये बात समझ नहीं आती, अपनी बेटियों को आसमान पे आंखों पे उठा के रखते हैं, सर आंखों पे, और जो बेचारी आई होती है उसको नौकरानी बना के रखा होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ उस बेचारी बच्ची के साथ होता क्या था। उनकी जो सास थी, जो माँ थी वो लड़के की, वो उठा के ले जाती थी अपनी बेटियों के घर में, और सफाइयाँ, अबे भाई अभी तो बेचारी ब्याह के आई है, फिर वो सफाइयाँ कर रही है उनके घर की, ये कर रही है दूसरे घर की। यार अपने घर की कराओ, ठीक है, समझ आता है उसका घर है, आप यार दूसरे के घर में लेके जा रहे हो, उससे कपड़े धुलवा रहे हो, ये कर रहे हो, वो आप मतलब आपने नौकरानी लेकर आए हो। हाँ। शर्म नहीं आ रही ये चीज़ें सब करते, मतलब यार इतना जुल्म करते हो आप लोग। ठीक है, वो उसका घर है और वो अपने घर में पकाए खाए, जो मर्ज़ी करे, और जिसका काम है वो करे, वो उसका राइट बनता है, ठीक है आप करवाओ। मगर ये तो नहीं आप अपनी बेटियों को घरों में ले लेके जा रहे हो। और फिर लोगों को ये बड़ा एतराज़ होता है, ख़ासकर सासू माँ को, जो लड़कियों, लेकिन शुक्र हमारी सास नहीं ऐसी, मैं तो मिली भी नहीं। एतराज़ क्या होता है सबसे बड़ा, बहू अपने घर ना जाए और हाँ। बेटियाँ
हर वीक आती रहे। हाँ, फिर बेटी को रात में फोन उसको कर करके बोलते आई नहीं, तुझे नहीं पता माँ बाप है, हाँ। हैं? और बहू ने जिस दिन जाना हो उस दिन लड़ाई डाल संगीनो देते लड़ाई डाल देते हैं, या तो फिर मेहमानों को इनवाइट कर देते हैं, फिर वो बहू के माँ बाप जो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, फिर वो आती है लड़की 8 या 9 बजे, और फिर 2 घंटे के अंदर अंदर उसको वापस जाना था, क्योंकि सासू माँ का मूड ख़राब हो जाएगा, हाँ। क्योंकि उसकी बेटी आई हुई है, तो बहू क्यों चली गई है अपने माँ बाप के घर पे। नहीं, तो ठीक बड़ा है, अभी आप अपनी हमारे पास टाइम बेटियों मीठी को- बहुत कम है, हाँ, 2 मिनट चलें, हैं बस। ओके, ओके। तो बस यही है। तो थैंक यू सो मच। और continue किसी कर को लेंगे। कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को अगर हमारी बात बुरी लगी तो माजरत, हम लोग एक सोसाइटी में रह के सोसाइटी की चीज़ें ऑब्जर्व करके आप लोगों से बोल रहे हैं। हम थैंक्स चाह फॉर रहे हैं आप वॉचिंग। अवेयर हो, मतलब गलत रस्मों से अवेयर हो, ये जहेज़, ये फालतू दूसरी तीसरी रस्मों पे जिसपे आपका फजूल पैसा लगता है और लोग खुश भी नहीं होते, तो आप लोगों को खुश ना करें, किसी को खुश ना करें, खुदा को रखें खुश और अपने बच्चों को खुश रखें, बस। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।